ऐसा ही नहीं, वृंदावन पर के जा करके थोड़ी देर में क्या किया है मेघों ने कि काले नीले पीले सफेद बादल पर बादल आने लगे, आने लगी बिजली ब्रज पर आकाश पवन थर्राने लगे। चारों तरफ काले काले बादल ही नजर आ रहे हैं, बिजली तड़प रही है, बादल बड़ी तेजी से गरजने लगे हैं, मानो लगता है कानों के पर्दे फटे जा रहे हैं। प्रलय होने लगी, धरती हिलने लगी, आंधी आ गई है, वर्षा होने लगी, थोड़ी देर के बाद में बड़ी बड़ी ओले भी गिरने लगी हैं। श्रोता बंधुओं सभी ब्रजवासी भगवान कन्हैया के पास पहुंचे, जवाब दिया कन्हैया तुमने ये क्या किया है? मैं पहले ही कह रहा था कि इंद्र अपनी करनी में फिर कोई कसर नहीं छोड़ेगा, ये महाप्रलय इंद्र कर रहा है। भगवान कन्हैया बोले ब्रजवासियों घबराओ नहीं। गोवर्धन के पास में पहुंचे हैं भगवान कन्हैया, तो क्या किया है भगवान श्याम सुंदर ने? 7 वर्ष की उम्र में छोटे से है, एक छमुली पर गोवर्धन को उठा लिया। ऐसा ही नहीं, गपे गिरवर लीनो धारी कन्हैया मेरो वारो। मैया यशोदा नंद बाबा सभी ग्वाल बाल, अब तुम सभी लोग क्या खड़े खड़े देख रहे हो? गोवर्धन के नीचे आ जाओ। सभी को गोवर्धन के नीचे किया है। जैसे ही यशोदा मैया ने देखा, जवाब दिया ग्वाल वालों मेरा कन्हैया छोटा है, 7 साल की उम्र है, और एक छगुनिया पे गोवर्धन का पहाड़ धरे है, पर्वत इतना बड़ा, मेरा कन्हैया थक जाएगा, और अगर कहीं गोवर्धन गिर गया तो मेरा कन्हैया दब जाएगा। तुम सभी लाठी डंडा लेकर के थोड़ा थोड़ा सहारा करो। सभी ग्वाल वाल लाठी डंडा लेकर के भागे, गोवर्धन पर्वत में लगा ही लिए हैं, सहारा किया है। भक्तों प्रमाण तो ये मिला है कि 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा होती रही, लेकिन वृंदावन पर एक भी बूंद नहीं आई। अंदाजा लगाओ, जब 7 दिन तक अगर इस गांव में वर्षा हो और इस गांव के ऊपर बूंद भी ना आए तो वो सारा पानी कहाँ चला गया? प्रमाण मिलता है कि भगवान कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत को इतना गर्म किया, इतना गर्म किया, जैसे ऊपर से बूंद बादल से गिरती है और जल करके बाष्प बन करके पुनः ऊपर चली जाती है, नीचे तक नहीं आ पाती है। और दूसरा प्रमाण विद्वानों ने ये बताया है कि एक महात्मा थे अगस्त्य ऋषि, जो वर्षों के प्यासे बैठे थे, उन्होंने सारा का सारा पानी पी लिया है। जितना वृंदावन पर पानी वर्षा, वो सारा का सारा पानी पी गई।
श्रोता बंधुओं, उसके बाद में वर्षा बंद हुई है। गोवर्धन पहाड़ को भगवान कन्हैया ने नीचे उतार करके रखा और इधर सभी मेघ इंद्र के पास में पहुंचे, जवाब दिया, पैर पकड़ दिए, क्षमा करना प्रभु, हमने 7 दिन तक एक भी मिनट के लिए पानी बंद नहीं किया, लेकिन वृंदावन पे एक बूंद भी नहीं पड़ी। छोटे छोटे गांव तो बह गए, लेकिन वृंदावन पे एक बूंद नहीं पड़ी। श्रोता बंधुओं, इंद्र समझ गया भगवान का अवतार हो चुका है। सुबह भगवान कन्हैया सभी ग्वाल वालों के साथ में यमुना के किनारे गैया चराने के लिए पहुंचे हैं, तो इंद्र अपनी पत्नी सची को लेकर के वहां पहुंच गया। भगवान के पैर पकड़ लिए और अपनी गलती की माफी मांगी है, क्षमा मांगी है, प्रभु क्षमा करना, मैं नहीं समझता था कि आपने अवतार ले लिया है, आप भगवान हो। श्रोता बंधु, इस प्रकार से भगवान कन्हैया ने इंद्र के घमंड को दूर किया और गोवर्धन महाराज का पूजन करवाया। और ये गोवर्धन महाराज कौन थे? ये हिमालय के पुत्र थे, हिमालय के पुत्र। और इन्हें लेकर के कौन आया था? ये कहाँ रहते थे? ये गोलोक धाम में रहते थे। इन्हें बजरंगबली लेकर के आए थे। कब? आपको ये भी बता दें। अब आइए त्रेता की तरफ। जब भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए दादा जा रहे थे, समुद्र पार करने के लिए भगवान ने जब श्वेत पुल का निर्माण किया है, सभी रीछ वानरों से ये कहा, भैया तुम सभी जाओ, बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पत्थर लेकर के आओ, जिससे पुल बन करके तैयार हो जाए। लंका में पहुंचे, बोले ठीक है। सभी रीछ वानर, नल नील जैसे रीछ वानर बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पर्वत उठा करके लाने लगे। श्रोता बंधुओं, लेकिन पुल नहीं बना। जब पुल नहीं बना तो बजरंगबली को बुलाया, जवाब दिया भगवान ने, तुम भी काम करो, जाओ गोलोक धाम में हिमालय के पुत्र हैं जो गोवर्धन महाराज, उन्हें लेकर के आओ, तभी पुल बन करके तैयार होगा। बजरंगबली कहने लगे, प्रभु जैसी आज्ञा, मैं जा रहा हूँ। बजरंगबली गोलोक धाम में पहुंच गए। गोवर्धन महाराज से ये कहा है कि आप मेरे साथ में चलो, भगवान तुमसे कुछ थोड़ी सहायता लेना चाहते हैं। बोले देखो बजरंगबली, चलने के लिए तो हम तैयार हैं, लेकिन बात ये है, चलो हम चलते हैं। गोवर्धन पर्वत को लिया है, गोवर्धन महाराज को लेकर के बजरंगबली चल दिए। वृंदावन तक आ पाए, तब तक भगवान श्री राम ने आवाज लगा दी खड़े होकर के, अरे रीछ वानरों, जो जहां से पहाड़ या पत्थर ला रहा है वो वहीं पर रख दो, पुल बन करके तैयार हो चुका है। अब बजरंगबली गोवर्धन को लाए रे, वृंदावन तक आए पाए, इन्हें वहीं पे रख दो। और ये चलने लगे। जब चलने लगे तो गोवर्धन महाराज कहने लगे, कहाँ जा रहे हो हमें छोड़ करके? तुमने हमसे ये कहा था कि चलो मेरे साथ में, हम तुम्हें भगवान के दर्शन करवाएंगे, और मेरी भी इच्छा थी कि इसी बहाने से भगवान श्री राम के दर्शन हो जाएंगे। अब तुम तो मुझे अधपर पे ही छोड़ के जा रहे हो, ना इधर का रखा ना इधर का रखा। बजरंगबली बोले, क्षमा करना गोवर्धन महाराज, मैं जा रहा हूँ, भगवान श्री राम से पूछ करके अभी आ रहा हूँ। भगवान श्री राम के पास में पहुंचे तो भगवान श्री राम से कहा, प्रभु हम गोवर्धन को ला रहे थे, हमने उनसे ये कहा था कि तुम मेरे साथ चलो, हम तुम्हें भगवान के दर्शन कराएंगे। वृंदावन तक आ पाए तब तक तुमने आवाज लगा दी, हमने वहीं पे रख दिया, आप वो रो रहे हैं तुम्हारे दर्शन के लिए, क्या करें? भगवान श्री राम बोले, जाओ बजरंगबली, गोवर्धन महाराज से ये कह दो जाकर के, अभी तो हम मर्यादा के बंधन में हैं, और द्वापर में जब हम कृष्ण बन करके आएंगे तब
तब हम अपना वचन निभाएंगे, तब गोवर्धन महाराज को दर्शन भी देंगे और उनका पूजन भी करवाएंगे। श्रोता बंधु, त्रेता में भगवान श्री राम ने वचन दिया, द्वापर में कृष्ण बन करके आए, गोवर्धन महाराज की पूजा भी करवाई और उन्हें दर्शन भी दिए हैं, त्रेता का वचन निभाया है। बोलिए गोवर्धन महाराज की। श्रोता बंधुओं, इस प्रकार से भगवान ने गोवर्धन